मैं जगदीश डागोर सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। और पिछली कक्षा में मैंने आपको विशेषण से संबंधित यानी विशेषण से संबंधित जो जानकारी थी वह बताई थी। आगे लाला इधर, आगे विशेषण के प्रकार, विशेषणों का प्रकारों का वर्गीकरण आप देखेंगे बड़े ध्यान से। ओके हाँ जी साहब। तो विशेषणों को कितने 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बेटा ध्यान रखना अच्छी तरह से, इधर देखना साहब। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। ध्यान इधर देना। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 है संख्यावाची विशेषण। ध्यान इधर भैया, संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। बेटा ध्यान रखना। अगला है परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण। और नंबर 4 जो है वह कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। अच्छी तरह समझना, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण अच्छी तरह समझे। यानी जो विशेषण होता है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है वह 4 रूपों में बताई जाती है। एक तो गुण में, एक संख्या में, एक परिमाण में और एक सर्वनाम के रूप में। ध्यान देना अच्छी तरह से, डायग्राम से ही समझा देंगे हम आपको अच्छी तरह से एक एक चीज। बिल्कुल ध्यान इधर। तो देखिए, एक है गुणवाचक विशेषण, जहां संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष। अब गुणवाचक विशेषण से मतलब यह नहीं है कि गुण ही हो, यानी गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्वाद, रूप, रंग, सारी जो चीजें होती है उनको इंगित करना ही गुणवाचक विशेषण के रूप में माना जाता है। ध्यान देना आप अच्छी तरह से एक एक चीज। देखिए, हमने नंबर 1 ले लिया गुणवाचक विशेषण। भैया अच्छी तरह देखना, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ध्यान इधर। अब गुणवाचक विशेषण में पहला है जैसे गुण। पहला क्या है? गुण। अब गुण में देखिए आप, अच्छा, अच्छा, श्रेष्ठ, चतुर, होशियार, होशियार आदि। ध्यान दें, एक एक चीज समझे आप अच्छी तरह से। यानी गुण, संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का वर्णन करना। तो गुणवाचक में जैसे अच्छा, मैंने कह दिया अच्छा लड़का जा रहा है। अच्छा लड़का जा रहा है। भैया इधर देखें, ध्यान इधर। अच्छा लड़का जा रहा है, तो यहां पर लड़का क्या है? संज्ञा। क्या है भैया? संज्ञा। ध्यान इधर, लड़का क्या है? संज्ञा। अब इसके गुण बता दिया, कैसा है वो? अच्छा। तो जहां संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का वर्णन किया जाए, गुणों के बारे में बताया जाए, वहां पर कौन सा माना जाता है? गुणवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे गुणवाचक में अच्छा, श्रेष्ठ, चतुर, होशियार। भैया
ये जो विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण में माने जाते हैं। नंबर देखिए साहब, दोष। अब ये गुण में ही है, दोष भी किस में आ जाते हैं? गुण में ही। ध्यान रखना साहब, गुण में ही आ जाते। जैसे चोर, चोर, बेकार, बेकार, नकारा, निकम्मा, निकम्मा, आवारा। ध्यान रखना साहब, आवारा, आवारा, ये सब किस में आ जाते हैं? गुणवाचक में ही आ जाते हैं। ध्यान रखना भैया अच्छी तरह से। तो गुण, दोष, जैसे आवारा लड़का घूम रहा है, ये सब कहने का मतलब है जो नेगेटिविटी, भैया ध्यान इधर, स्वभाव के रूप में नकारात्मकता जहां व्यक्त हो जाए वहां पर वो दोष माना जाता है। वहां पर क्या माना जाता है? दोष माना जाता है। ध्यान इधर, वहां पर दोष माना जाता है उसको। आपने देखा होगा, हवाल के दे, यह लड़का बदमाश है। अब बदमाश गुण नहीं है, उसका दोष है, लेकिन माना किस में जाएगा? गुणवाचक विशेषण। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से। इसमें ही आता है सब, जैसे स्वाद, स्वाद, ध्यान दें, खट्टा, मीठा, कसेला, कसेला, चरपरा, चरपरा। ध्यान रखें, हाँ बस भैया ध्यान रखें, स्वाद में यानी गुणवाचक विशेषण में स्वाद भी आ जाता है, जिसमें खट्टा, मीठा, कसेला, चरपरा, फीका आदि जो आ जाते हैं। अभी मैंने कह दिया खट्टा आम, तुम बाजार से खट्टा आम लेकर आए हो, लेकर आए हो, भैया खट्टा आम लेकर आए हो। ध्यान इधर, अब यहां पर आम क्या है? संज्ञा। क्या है भैया? संज्ञा। और यहां पर जो ये खट्टा है, ये काय की विशेषता बताइए? आम की। किसकी विशेषता बताइए? आम की। भैया ध्यान रखना, तो जहां पर आम की विशेषता बताइए कैसा है? खट्टा, मीठा, चरपरा, कसेला आदि। इसी प्रकार से यहां देखिए आप, रंग, रंग क्या है? रंग। और रंग में है आपके काला, पीला, हरा, गुलाबी, गुलाबी आदि। रंग, रंग कितने होते हैं साहब? 7। रंगों के बारे में जितनी नॉलेज महिलाओं को होती है ना, नहीं होती किसी को भी। महिलाओं को ज्यादा होती है रंग के बारे में। आप कभी भी देखो, आपने देखा होगा, कभी कोई महिला है ना किसी साड़ी वाले की दुकान पे भी चली जाए ना, है ना, साड़ी वाले की दुकान पे चली जाती है, तो वहां पे अरे भैया वो ऐसा करना, वो लाल वाली साड़ी निकालना। क्या कहें? भैया वो लाल वाली साड़ी निकालना। अब वो लाल साड़ी निकालो, हमको पता ही वह दुकान पर अब चलो कि लाल रंग में भी 25 होते हैं। क्या? लाल रंग में भी 25। भैया वो वाली निकालना, वो लाल वाली। अब वो बेचारो लाल वाली है, देखो, नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ी डार्क है, वो टमाटर रंग है ना, ऐसा निकाल। अरे नहीं नहीं भैया, वो मेहरून वाली निकालना। वो अब बेचारो मेहरून वाली निकालोगो, कभी नहीं नहीं नहीं, वो ये ज्यादा डार्क है, थोड़ी कम। फिर बेचारा कम वाला निकालो, नहीं नहीं ये तो बहुत ही कम है, भैया वो बीच वाली निकालो ना। क्या कहा? भैया वो बीच वाली निकालो ना। वो नहीं भैया, फिर वो हाथ लगाओ बेचारा, बहन जी ये नहीं नहीं भैया, वो इससे थोड़ा नीचे वाली। फिर वो बेचारा नीचे, ये हाँ 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 इसी की तो कह रही थी मैं। जब उसे लाके देखो कि बहन जी ये, अरे भैया मैंने कहा वो तो निकाली ही नहीं तुमने, है ना, निकाली नहीं। अब क्या होगा? बेचारा 25 धोती
यानी साड़ी निकाल के पटक, देखो बहन जी ये अब क्या है, कोई भी समझ में नहीं आए। जब काके को पता है क्या कहेगी लेडीज, अरे भैया इस साड़ी के कोई और रंग है क्या, क्या बहन जी यही रंग है, फिर कहेगा, फिर जब नहीं कहेगा क्या इस डिजाइन में और साड़ी है का, ये जब कैसे नहीं ढब खावेगी, जब बेचारा उसका है पति बेचारा कहां दरवाजे पर खड़े होगा, जब बात करे हेलो ओ सेल्फी के पापा आना, है ना, हेलो सेल्फी के पापा जरा आना, अब सेल्फी को पापा राख तो सेल्फियर होए, ये इधर आना, अब वो कहेगा हाँ हाँ बोलो, कि आपको पता है ना कि क्या पता है कि वो जो हमारे अभिषेक की शादी हुई थी ना, उसमें हमारी मौसी की लड़की की बहन की ननद की बुआ की जो लड़की ने साड़ी पहन रखी थी ना, वो वाली साड़ी ऐसी थी है ना, अब वह बेचारे का पता होगा कि ननद की बुआ की बहन की साड़ी की कौन सी साड़ी पहन रखी, अब उन्हें कहेगा मुझे तो कोई पता नहीं है, जबकि तुम भी कोई काम के हो ही नहीं, है ना, तुम भी किसी काम के नहीं हो। तो ये है भैया, जैसे कह दिया काला पीला हरा गुलाबी बादामी। अब समझिए साहब अच्छी तरह से भैया, यह पेन काले रंग का है, समझना साहब, विशेषता बताइए, ध्यान देना। तो रंग आ गया साहब, गंध क्या है, गंध, गंध समझना साहब, गंध में भी आपके गुणवाचक में ही आते हैं, सुगंध, दुर्गंध, सुगंध, दुर्गंध, बदबू, बदबू, ध्यान इधर, ये सब क्या है, गुणवाचक में है, ये सब क्या है, गुणवाचक में ही है। ध्यान देना आप अच्छी तरह से, स्थिति भी आ जाती है, क्या आ जाती है, स्थिति आ जाती है, स्थिति, अगला, पिछला, अगला पिछला, भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से ध्यान दें, ये गुणवाचक में है। आकार, आकार, तिकोना, तिकोना, चौकोर, गोलाकार, गोलाकार। अभी एक मिनट, मेरा खेत चौकोर है, अब वहां खेत की विशेषता बता दी भैया, ध्यान रखना, अब वहां खेत की विशेषता बताई कि खेत कैसा है, चौकोर, खेत कैसा है, चौकोर है। ध्यान देना, एक आ जाता है साहब स्पर्श, स्पर्श, मुलायम, कठोर, कठोर, रुक्ष, रुक्ष यानी रूखा। अभी मैंने कह दिया मोहिनी के बाल मुलायम हैं, भैया ध्यान रखना, मोहिनी के बाल मुलायम हैं, तो यहां पर बालों की विशेषता बताइए कैसे हैं, मुलायम, स्पर्श, अवस्था भी आ जाती है, ठीक है ना। अब जैसे हमने कर दिया, यह खुरदुरा है, यानी यह पेन क्या है, खुरदुरा है। अब पेन की विशेषता बताइए, अब इसका पता किससे चला हमको, स्पर्श से, किससे पता चला, स्पर्श से। तो यह पेन क्या है, खुरदुरा है, तो पेन की विशेषता बताइए, किसकी विशेषता बताइए, पेन की विशेषता बताइए कैसा है, खुरदुरा। तो जहां पर स्पर्श, मुलायम, कठोर, रुक्ष विशेषता बताई जाए, वहां पर भी कौन सा होता है भैया, आगे इसी में स्थिति, गरीब अमीर, भैया दशा, दिशा, दशा, दिशा, स्थिति, इन सारी चीजों का जहां बोध कराया जाता हो, इन सारे विशेषणों का जहां बोध कराया जाता हो, वहां पर कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण होता है।
समझना भैया अच्छी तरह से। तो विशेषण का जो पहला भेद है, अच्छी तरह समझे, विशेषण का जो पहला भेद है वह है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण में आपके आते हैं गुण आता है, दोष आता है, स्वाद आता है, रंग आता है, गंध आता है, स्पर्श आता है, स्थिति आती है, आकार आती है, आकार आता है, स्थान का भी बोध कराया जाता है। कुछ विद्वान, समझिए साहब, कुछ विद्वान यानी स्थान बोधक को अलग मानते हैं, लेकिन नहीं, वो गुणबोधक में ही आता है। जैसे बीकानेरी भजिया, भैया बीकानेरी भजिया, समझिए साहब। जोधपुरी पगड़ी, जोधपुरी पगड़ी, यहां पर पगड़ी की विशेषता बताइए, इसलिए कुछ विद्वान जो हैं इसको अलग से मानते हैं, लेकिन नहीं, ये किस में मानना चाहिए? गुणवाचक में मानना चाहिए। भैया रंग है, रूप है, स्थिति है, अवस्था है, गुण है, दोष है, आकार है, रंग है, ये सभी किस में माने जाते हैं? गुणवाचक विशेषण में माने जाते हैं। आपके हमेशा जैसे गरीब, अमीर, ये हैं, ये सब किस में माने जाते हैं? गुणवाचक विशेषण में माने जाते हैं। तो ध्यान रखिए भैया, जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक जो विशेषण है उसमें किसी भी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, स्थिति अवस्था, दशा, रंग रूप, भैया रंग रूप, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि के बोध कराया जाता है। कोई दिक्कत साहब? नंबर 2, भैया समझिए अच्छी तरह से एक एक चीज। नंबर 2 है संख्यावाची विशेषण। बड़े ध्यान से पढ़ना साहब। कौन सा है साहब? संख्यावाची विशेषण। ध्यान इधर, बे विशेषण शब्द, भैया बे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को इंगित करते हैं। एक एक चीज समझना, बे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की किसको? संख्या को इंगित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाची विशेषण कहते हैं। और एक चीज दिमाग में रखना, आप जिस चीज को गिन सकते हो, आप में इतनी क्षमता है, पक्की बात है, आप जिस वस्तु को गिन सकते हो वह किस में आएगा? संख्यावाची में आएगा। किस में आएगा? संख्यावाची में। भैया ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा संख्यावाची और परिमाणवाची क्या अंतर होता है, क्या अंतर नहीं होता है, आपको देखोगे साहब अच्छी तरह से। यह चीज है, देखिए साहब, संख्यावाची विशेषण वे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनकी हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उनको किस में माना जाता है? संख्यावाची विशेषण में माना जाता है। भैया ध्यान रखना, संख्यावाची विशेषण के को 2 भागों में बांट दिया गया है साहब, अच्छी तरह समझना। एक तो है निश्चित संख्यावाची विशेषण, एक एक चीज देखना। एक है निश्चित संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, बेटा अच्छी तरह समझना। एक तो है निश्चित संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण के भाग हो साहब, ये अच्छी तरह समझना। और नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। विशेषण ध्यान इधर, एक है निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण।
अच्छी तरह ध्यान रखना साहब, यानी केवल यहीं तक छोड़ देते, आगे भी देखिए आप एक एक चीज। यानी निश्चित संख्यावाची जो विशेषण है, भैया ध्यान देना आप अच्छी तरह से, निश्चित संख्यावाची जो विशेषण है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक है अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। ध्यान इधर, एक है पूर्णांक, पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। भैया इधर देखें, विशेषण पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। नंबर 2 है अपूर्णांक, अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। भैया ध्यान इधर, इधर देखें, यानी जो विशेषण का दूसरा जो रूप है वह है संख्यावाची विशेषण। और संख्यावाची विशेषण वहां मानते हैं जहां पर किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या कर सकते हैं, हम गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वहां पर कौन सा माना जाता है। अब ये आप देखना कि हम में कितनी क्षमता है। पंखे को गिन सकते हो आप, पंखों को क्यों नहीं गिन सकते हैं भैया, गिन सकते हैं, ठीक है ना, समझना। तो एक है पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक है अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। बेटा ध्यान रखना, पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण को कितने भागों में, इधर देखिए साहब, पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्या, समझना अच्छी तरह से। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्या, और पूरी संख्या जहां हो वहां पर कौन सा माना जाता है, पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण माना जाता है। हां यहां पर देखिए अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण, संख्या निश्चित है लेकिन पूर्ण नहीं है। संख्या निश्चित है लेकिन यह कह रहा है अपूर्णांक, लेकिन पूरी नहीं है। अभी बताऊंगा मैं आपके लिए। इधर देखिए, तो जो संख्यावाची विशेषण है उसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निश्चित संख्यावाची विशेषण और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अच्छी तरह देखना एक एक चीज, क्लियर। और निश्चित संख्यावाची जो विशेषण है उसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा है अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण को 6 भागों में बांटा है साहब। कितने में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। आप देखते जाना साहब। नंबर 1 गणनावाची, कौन सा भैया, गणनावाची, गणनावाची पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। यानी इतना लंबा, मैं केवल गणनावाची शॉर्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, क्यों कि गणनावाची पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण वही हो जाता है। आपने धमाल पिक्चर देखी है ना, जब वो गोवा जाते हैं तो उसमें वो गाड़ी वाला होता है कि नाम क्या है, कि नाम बताते बताते क्या आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। उसने पूछा कि नाम क्या, बोला अय्यर। क्या कहा, अय्यर। फिर बताता है ना, फिर बताता है कि नाम, बस कि नहीं मुत्तु स्वामी अय्यर। बोला क्या, कि चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी अय्यर, वेणुगोपाल चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी अय्यर। फिर कहता है कि अटापट्टू वेणुगोपाल
चिन्ना स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, फिर कहता है जयसूर्य आटा पट्टू चिन्ना स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। माथो दुखा बे कि जरा अय्यर कितने एकदम गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या गाड़ी से बाहर। तो मैं वही बता रहा हूं आपके लिए। तो गणनावाची, देखिए नाम बड़ो है जाए इसलिए मैं केवल शॉर्ट लिख रहा हूं। गणनावाची पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। भैया ध्यान रखना। नंबर 2 है क्रमवाची। क्रमवाची पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। ध्यान इधर, पहला है गणनावाची, दूसरा है क्रमवाची। भैया नंबर 3, भैया नंबर 3 समुदायवाची। समुदायवाची, समुदायवाची पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। भैया ध्यान रखना आप, समुदायवाची। अगला देखिए साहब, समुच्चयवाची। समुच्चयवाची पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। समुदाय हो गया। अगला देखिए साहब, प्रत्येकवाची। प्रत्येकवाची पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। आवृत्तिवाची, इधर देखना साहब, आवृत्तिवाची निश्चित संख्यावाची पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। ध्यान देना अच्छी तरह से भैया, ध्यान इधर। यानी पूर्णांक निश्चित संख्यावाची जो विशेषण है उसे कितने भागों में, 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 गणनावाची। और गणनावाची में देखिए आप 1 2 3 4 चले जाइए। अभी मैंने कह दिया, आपसे कह दिया कि कोचिंग में 400 लड़के पढ़ रहे हैं। समझिए साहब अच्छी तरह से। पहली बात देखिए आप, हमको देखना है कि लड़के हैं तो लड़कों की हम गणना कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि कोचिंग में 400 लड़के पढ़ रहे हैं, तो पक्की बात है कि निश्चित संख्यावाची विशेषण है। अब निश्चित संख्यावाची में से मैंने कह दिया, फिक्स कह दिया 400 लड़के। कितने? 400 लड़के। तो अब क्या है? पूर्णांक है। कैसा है भैया? पूर्णांक। कैसा है? पूर्णांक। तो मैंने कह दिया कोई भी विद्यालय में 500 लड़के पढ़ रहे हैं। इधर देखिए साहब, पढ़ रहे हैं, ये लिख दिया साहब, निश्चित है। इधर देखिए क्रम में पहला दूसरा तीसरा। इधर देखिए साहब, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां 25वां। ये ध्यान दे। हेलो भैया, ध्यान इधर अच्छी तरह से। यानी क्रम, इधर देखिए गणना में 1 2 3 4 अनंत, 1 2 3 4 अनंत। क्रम में पहला दूसरा तीसरा पांचवा कहते जाइए। मैंने कह दिया पीछे की पंक्ति से चौथा लड़का आजा। अब अपने आप पता है कि 1 2 3 4 आजा, है ना? ये है ना, ये यानी चौथे लड़के की ओर इंगित किया है। पक्की बात है, तो निश्चित है ना कि पीछे की पंक्ति से चौथा लड़का आजा, झुंझुना ले जा।
भैया निश्चित है ना? हेलो भैया, निश्चित है? हाँ, इधर देखिए साहब, समुदाय, समुदाय, समुदाय में है दोनों, तीनों, पांचों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये यानी समुदाय में जहां संख्या का बोध कराया जाए। चारों लड़की बात बहुत करती हो भैया, फिक्स, यानी चारों लड़की एक समुदाय में, चारों को घेर लियो भैया, समझना आप अच्छी तरह से, ये कि चारों लड़की बात बहुत करती हो। आप बताइए, कक्षा में 5 लड़के पढ़ रहे, कौन सा है? 5 लड़के पढ़ रहे, 5, पांचों नहीं, 5, कितने? 5, तो कौन सा है? कौन सा है? तीसरा लड़का आजा, कौन सा है? दोनों लड़के पक्के मित्र हैं भैया, ठीक है ना? क्या है ये? समुदाय। एक है समुच्च, ध्यान रखना बेटा अच्छी तरह से। समुच्च, समुच्च में आता है जैसे कौड़ी, क्या है? कौड़ी, दर्जन बेटा, दर्जन, गुर्स, गुर्स, इधर देखिए पहले अच्छी तरह से, गुर्स, दर्जन। अब कौड़ी समझना, एक होता है चिल्ला है, क्या होता है? चिल्ला है, चिल्ला है। एक होता है साहब दशक, शतक, शतक। मैंने केवल एक चीज बोली है, ध्यान रखना साहब, मैंने कही एक दर्जन, मैंने कह दिया दर्जन केले लेते आना, आधा दर्जन केले लेते आना। अब आधा दर्जन में क्या कही है? अरे आधा दर्जन कही तो आप समझ गए कि कितनी लेके आनी है? 6। तो एक समुच्च बोधक, मैंने कही यह पुस्तक मैंने 7 रुपए में खरीदी है भैया, यह पुस्तक मैंने 7 रुपए में खरीदी है। 7 माने 100 और गुर्स यानी 44। बेटा ध्यान रखना साहब, समुच्च बोधक, और समुच्च बोधक में मैंने आपके लिए बताया, इधर देखिए, कौड़ी, दर्जन, गुर्स, चिल्लाए, शतक, दशक, सत, बिहारी की सतसई है, सतसई, सत यानी 7 और सही यानी 100, 700। अपने देखिए आप, मैंने केवल ये कही आपसे कि सत सही, सत सही, तो सत यानी 7 और सही यानी 100, तो 700 की संख्या बोली तो मैंने किस में बोली? समुच्चवाची। भैया समझना आप अच्छी तरह से। तो यहां गुर्स चिल्ला है, चिल्ला का मतलब होता है 40। आपको पता है हमारे, अब तो नहीं लेकिन बुजुर्गों से पूछना के जब सर्दी पड़ी ना, सर्दी पड़ी जब के अब चिल्ला के जाड़े स्टार्ट हैगे, अब चिल्ला के जाड़े स्टार्ट हैगे, अपने आप समझता ना कि कितने दिन पड़ेंगे? 40 दिन भैया, 40 दिन। चिल्ला है, शत, 100, दर्जन, ये 12, अपने आप पता चल जाता है। अभी मैंने कह दिया कि 3 दर्जन केले लेते आना, तो पक्की बात है, हमको पता है, पता है कि 12 × 36 किलो की कह रहा बंदा, ठीक है ना? यानी हमारे यहां ये चीज। आगे देखिए, प्रत्येक वाची, हर एक, हर एक, प्रत्येक, एक एक, एक एक। इधर देखिए साहब अच्छी तरह से, लाली भैया ध्यान इधर, प्रत्येक वाचक, हर एक, मैंने कह दिया प्रत्येक लड़के के लिए 4 केले दे दो, है ना? ये एक एक को देख लूंगा, क्लास पूरी हो जाने दो, एक एक को देख लूंगा, पक्की बात।
एक एक, मैं हर एक को जानता हूं, पक्की बात है। तो ध्यान रखना साहब, इधर देखिए, पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण में प्रत्येक वाची में हर एक, प्रत्येक एक एक, एक होता है साहब आवृत्तिवाचक। ध्यान रखना, पूर्णांक में ही कौन सा है, आवृत्तिवाचक। बेटा ध्यान रखना अच्छी तरह से, एक एक चीज क्लियर। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति में दोगुना, भैया दोगुना, तेगुना, चौगुना आदि, चौगुना। यह लड़की मुझसे दोगुना खाती है, पक्की बात है। निश्चित है कि तुम 2 रोटी खाते हो तो ये कितनी खाती है, 4। नहीं, ज्यादा भी खाती है, पक्का बात है। और इनकी सबसे प्रिय मिठाई है जलेबी। ओ वैसे तो नहीं तो, ओ नो आई नो, जलेबी है ना, जलेबी। लेकिन हम, मैं सीनियर क्लास, सुनो, सीनियर क्लास का हमारी विद्यालय का एक टूर जा रहा था, समझना, हमारे विद्यालय का क्या जा रहा था, टूर जा रहा था। तो हमने कहा कि भाई टूर पे क्या ले चलें, तो हमने कहा कि पकौड़ी और जलेबी ले चलें। जो कुछ लड़की कह रही थी, हमको तो पसंद ही नहीं है, क्या जलेबी पसंद नहीं। हमने कही लाली भैया खा लीजिए भैया, क्या दिक्कत है, एक दिन की तो बात है, और दिन भले तुम कलाकंद खाई हो, पर आज न खा ली। नहीं सर हमें पसंद नहीं है ये जलेबी। हमने कहा कुल कुल लड़के, यानी लड़का और लड़कियां जो थे 110 बैठे। हमने हलवाईगर से पूछा, ए भैया हलवाईगर, इनके लिए कितना चाहिएगा, कि साहब ऐसा करो 100 ग्राम के हिसाब से तो आप क्या पकौड़ी रख लीजिए, और 100 ग्राम के हिसाब से क्या जलेबी रख लीजिए। पर मुझको न्यू बता सर, लड़का कितने और लड़की कितने थे। मैंने कही कि भैया लड़का तो होंगे तकरीबन 50 और लड़कियां होंगी करीब 60-70 के साहब, लड़की को डबल ले लो जलेबी। मैंने कहा ऐसा करो क्या तुम ले तो जाओ। अरे मैंने की लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही साहब जलेबी। हलवाईगर साहब आप तो कैसी बात कर रहे हो, क्या गुरुजी देखियो तुम तो भूखे ही रहोगे। हर बड़ी, मैंने कहा क्यों, क्या आप देख लेना। अब क्या था कि हम चामड़ मैया पे कहा अपन का टूर लेके गए, है ना, चिनाटा चामड़ मैया पर हम क्या टूर लेके गए। वहां पे हम थोड़ा पहाड़ पे ऊपर चले गए कि थोड़ा देख के हमें। अब हमने कहा कि लाला नाश्ता वगैरह करा दीजिए। भाई साहब एक सांख नहीं छोड़ी काई की जलेबी। हम बित्ते आए, जो हमारे मित्र और मिल गए पहाड़ पे, हमने कहा आ जाओ यार नाश्ता वगैरह करेंगे, चलो नाश्ता वगैरह करेंगे। अब हम वहां पे आर पहुंचे, हमने कहा कि अरे लाला ए भैया नाश्ता लगा यार, गुरुजी भी आए हमारे साथी। उन्होंने कहा कि काई को सा, हमने कही जलेबी पकौड़ी को, क्या गुरुजी जलेबी की तो नहीं छोड़िए का सांको एक खेरो सो पकौड़ी को परियो लाऊं का। मैंने कहा कि नहीं भैया कोई बात नहीं है, ये है। तो देखिए दोगुना तिगुना चौगुना, दोगुना तिगुना चौगुना, ये है। तो जहां पर अब देखिए पूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण, ध्यान इधर, पूर्णांक निश्चित संख्यावाची जो विशेषण है उसके कितने भाग हैं, कितने भाग हैं। नंबर 1 2 3, 1 2 3, क्रमवाची पहला दूसरा, समुदायवाची दोनों तीनों, समुदायवाची में कौड़ी दर्जन गुरस और दशक और प्रत्येक वाचक में हर एक प्रत्येक और आवृत्तिवाची में दुगना तिगना। कोई दिक्कत भैया समझना अच्छी तरह से। अब देखिए कि अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण, अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण। तो ध्यान दे इधर, अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण में भी संख्या तो क्या है, निश्चित होगी। क्या होगी, निश्चित होगी, लेकिन पूर्णांक नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी। अभी मैंने भैया जैसे पौने, भैया पौने, सवा, डेढ़, भैया अढ़ाई,
2.5, पौने, पौने 2। अब देखिए साहब, इधर देखिए, ध्यान देना अच्छी तरह से। मैंने एक बात कह दी, इधर ध्यान दें, मैंने कह दिया कोचिंग में 250 लड़के बैठे हुए हैं। एक वाक्य तो ये बोल दिया ऐसा मैंने, लाली भैया, कोचिंग में 250 लड़के बैठे हुए हैं। अब 250 कहते ही दिमाग में कितनी संख्या आ गई, ईमानदारी से बताओ? 100। और एक मैंने सीधे तरीके से कह दिया कि कोचिंग में 175 लड़के पढ़ रहे हैं। अब ईमानदारी से बताइए, अब मैं 2 बार वाक्य बोल रहा हूं, समझिए कि कोचिंग में 175 लड़के पढ़ रहे हैं। कौन सा है इनमें से? गणनावाची। कौन सा है? और का है? पूर्णांक निश्चित संख्यावाची। पूर्णांक निश्चित संख्यावाची कितने के? 175। क्या है? अरे संख्या तो 175 की है, लेकिन मैंने कह दी 250। क्या कह दी? 250। तो 250 ये, तो 2.25, 2.5, 1.5, जहां पर यह लड़का 1.5 रोटी खाता है, भैया यह लड़का 1.5 रोटी खाता है, निश्चित है यह लड़का 1.5 रोटी खाता है, तो 1 और आधी, यह तो फिक्स है, यानी फिक्स है, कतई बिल्कुल का फिक्स है कि 1.5 रोटी, 1 और आधी। मैंने आज कक्षा में 250 लड़कों को पढ़ाया, और मैं कह देता मैंने कक्षा में आज 250 लड़कों को पढ़ाया, तो 250 कहते ही क्या आ जाता? क्या आ जाता? कौन सो? अरे कौन सो? कौन सो? और अगर मैंने कह दिया कि 250, तो कौन सा आ जाता? कहां? जबकि इसमें भी और इसमें भी निश्चित। कोई दिक्कत? तो आपको ध्यान रखिए भैया, संख्यावाची के कितने भेद होते हैं? नंबर 1, नंबर 2, और निश्चित के कितने भेद? नंबर 1 पूर्णांक निश्चित संख्यावाची, अरे पूर्णांक निश्चित संख्यावाची। नंबर 2 अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची। पूर्णांक के भेद नंबर 1, 1, 2, 3। हाँ जी, क्रमवाची में पहला दूसरा, समुदाय में दोनों तीनों, समुच्चय में कौड़ी दर्जन, प्रत्येक में हर एक, प्रत्येक एक एक, और आवृत्तिवाची में दुगना तिगुना, 5वां, और अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण में 2.25, 1.5, 2.5 आदि होते। तो दोस्तों, आज की कक्षा में मैंने आपके लिए विशेषणों से संबंधित जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है, संख्यावाची विशेषण में उसके बारे में बताया। और अगर क्लास अच्छी लगी हुई हो तो हमारे सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं जगदीश डागोर एक बार फिर उद्घोष के साथ बोल गिरिराज महाराज।